बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पिछले हफ्ते मैंने एक रेसिपी शेयर की थी जिसे लाखों लोगों ने बेहद पसंद किया था। मैंने बनाई है ट्विस्ट समोसा जिसमें मैंने आलू की फिलिंग की थी और तभी से मुझे इतने कमेंट्स मिल रहे हैं कि हम इसी रेसिपी को चिकन के साथ कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है। इस रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी ट्राई करें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। घंटों आपको किचन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। 2 रोटी बेलेंगे और ढेर सारे समोसे हम तैयार कर लेंगे। रेसिपी अगर पसंद आए, आपकी समझ में आए तो रेसिपी को लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये कीमे वाले समोसे। तो यहाँ पर समोसे की डो बनाने लगी हूँ। 1 कप ले लिया है मैंने मैदा, अच्छे से छान लें और घर का कोई भी कप सेट कर लें। इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून में नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं पिघला हुआ घी। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि घी ही शामिल करना है। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं 1/4 टीस्पून है मेरे पास कलौंजी, आप चाहें तो ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। पहले मैदे में इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल अच्छे से मैदे में अब्सॉर्ब होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त सा आटा गूंद देंगे, डो लगा लेंगे। क्योंकि समोसे के लिए हमेशा सख्त डो लगाई जाती है, तभी समोसे क्रिस्पी बनते हैं। समोसे के लिए डो यहाँ पे मैं गूंद चुकी हूँ और आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी सख्त डो मैंने रखी हुई है। एक कमेंट मुझे मौसूल हुआ था कि आप रेसिपी की क्वांटिटी बहुत थोड़ी बताती हैं और हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो आप लोग क्या करें, इसी रेसिपी के रेशियो को डबल कर लिया करें। कोई इशू नहीं है, आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। बस जी हल्का सा घी दोबारा से लगा दूंगी ताकि इस डो पर पापड़ी ना जमे। कवर लगा देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए इसको एक साइड पे रख देंगे। कीमे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक चॉपर और एक मीडियम साइज़ के प्याज के 4 टुकड़े कर लिए हैं और चॉपर में ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें डालूंगी 3 जवे हैं मेरे पास लहसुन के और तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर। 3 अदद हरी मिर्ची हैं जो फ्रिज में रखे रखे लाल हो गई थी, तो मैंने इन्हें भी शामिल कर दिया है अच्छे कलर के लिए। इसके अलावा हरा धनिया डालेंगे तकरीबन आधा कप और इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। यहाँ पर बोनलेस चिकन मैं सिर्फ 150 ग्राम ले रही हूँ और यकीन करें इतने से चिकन से बहुत सारे समोसे तैयार हो जाएंगे। चिकन शामिल कर देंगे और कवर लगाएंगे। इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीक सा हमने यहाँ पर चॉपराइज कर लेना है। कीमे को इतना बारीक होना चाहिए कि ये एक पेस्ट बन जाए, देखें कुछ इस तरीके से। बस जी इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि ये कड़वी नहीं होती मगर इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। ज़ीरा पाउडर डालूंगी इसमें ½ टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर ताकि अच्छा सा कलर आए। सोया सॉस इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1 टेबलस्पून, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा एक अंडा मैं तोड़ के शामिल कर दूंगी बाइंडिंग के लिए और इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा 2 टेबलस्पून बेसन, ये बाइंडिंग का काम करेगा और समोसे के अंदर जो हम फिलिंग बनाएंगे वो इंशाल्लाह निकलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। बस इन सब चीज़ों को आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर इस स्टेज पर आपको मिक्सचर हल्का सा गीला लगे तो तकरीबन 1 टेबलस्पून मज़ीद आप बेसन ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है, कीमे का मिक्स एकदम तैयार है। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं डो की तरफ। डो हमारे अच्छे से सेट हो चुकी है और आप देख रहे हैं ये अच्छी खासी मुलायम भी हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद लेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में मैंने मैदे को डिवाइड कर लिया है और 2 पेड़े बना लिए हैं इक्वल साइज़ के। अब काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हाथों की मदद से हल्का सा चपटा करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसकी एक रोटी बेल लेंगे। रोटी जो हमने बनानी है जैसे घर में रोटी बनाते हैं, बस उतना ही साइज़ होना चाहिए और उतनी ही उसकी थिकनेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी या पतली रोटी नहीं बनाएंगे। आप देख रहे हैं रोटी की थिकनेस आप चेक कर लें।
बस जी एक रोटी मैं बेल चुकी हूँ, दूसरे पेड़े की भी इसी तरीके के एक रोटी बनाकर रख लूँगी। अब क्या करेंगे, जो कीमे का मिक्स मैंने बना कर रखा हुआ था, स्पैचुला की मदद से थोड़ा-थोड़ा उठाएँगे और इस रोटी पर लगाते जाएँगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनाया है मैंने कीमे का, बहुत ही ईज़िली यहाँ पर ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा मिक्स लेते रहें और रोटी के एक-एक कोने तक आपने बहुत अच्छे से ये मिक्स लगा लेना है। अगर आपको फिर भी ये बैटर चिपचिपा लगे तो हाथों पर या फिर स्पैचुला पर हल्का सा ऑयल लगाएं। इससे क्या होगा, कीमा अच्छे से रोटी पर फैल जाएगा। बस जी एक लेयर यहाँ पर कीमे की लगा देने के बाद मैं दूसरी रोटी को इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी और हाथों की मदद से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करूंगी ताकि दूसरी रोटी भी अच्छे से इस पर चिपक जाए। अब एक तेज छुरी लेंगे और इस पे लगाएंगे कट्स। तकरीबन आधा आधा इंच के वक्फे से आप लोगों ने कट्स लगाने हैं, बहुत बड़े कट्स नहीं लगा लेने वरना समोसे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने कितना यहाँ पर फासला रखा हुआ है, तकरीबन आधा इंच के बराबर। इसी तरीके से सारी रोटी पर हम कट्स लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसी तरीके से एक बड़ा सा कट लगाएंगे। अब सेंटर में सिर्फ एक कट लगाएंगे ताकि हमारे ट्विस्ट समोसे बहुत ही ज़बरदस्त से बने, क्योंकि हमने इनको बाद में ट्विस्ट भी तो करना है। बस जी कट लगा लिया है। अब एक एक यहाँ पर पीस उठाएंगे और हाथों की मदद से उसको इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कीमे के अंदर कितनी अच्छी सी फीलिंग हो चुकी है। बस 1 से 2 राउंड ही आपने इसको घुमाना है, अच्छा सा ट्विस्ट समोसा तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से सारे समोसे आपने बना कर रख लेने हैं। एक ही वक्त में 40 से 45 समोसे बनके बहुत ही ईज़िली तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। कीमे वाले समोसे को आप फ्रीज़ कर लें, आलू वाले समोसे को आप फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आलू फ्रीज़ करने से ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों की रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर सारे ट्विस्ट समोसे मैं तैयार कर चुकी हूँ और यहाँ पर देखें तकरीबन आधा मिक्सचर कीमे का अभी भी मेरे पास बचा हुआ है और तकरीबन 40 से 45 समोसे मैं बना चुकी हूँ। बस अब क्या करेंगे, मीडियम हॉट ऑयल में इन समोसों को अच्छे से फ्राई कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर पहले आप मीडियम रखें। जब समोसे आप ऑयल के अंदर डाल लें तो फिर फ्लेम को आप लो कर दें। और यहाँ पे देखें समोसे डालने के बाद ये ज़रा से भी नहीं बिखरे माशाल्लाह से, और ऑयल ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। आप देख रहे हैं अंदर की फीलिंग कैसे अंदर ही रह गई है, बाहर नहीं बिखरी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और चिकन का कीमा भी अंदर तक पक जाए। जैसे ये क्रिस्पी हो जाएंगे हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इन्हें हरी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। यकीन करें आपके फैमिली मेंबर्स देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायजा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।